हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यूर वाचिंग निफ्टी टुमारो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज कहाँ मोमेंटम किया है, क्या चार्ट पैटर्न बना है, साथ ही मैंने टेलीग्राम पे आपको कौन कौन से कॉल दिए हुए थे। अगर मैं बात करूँ सुबह की, तो मैंने बेस्ट 5 इंट्राडे स्टॉक्स की जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं जो डिस्कस करता हूँ स्टॉक्स, उसके मैंने यहाँ पर आपको चार्ट्स और लेवल्स भेज दिए थे। उसके बाद आप यकीन मानिए, मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल दिए थे और बैंक निफ्टी में मैंने आपको आज 3 कॉल दिए थे। तीनों में हमने बहुत ही अच्छा टारगेट अचीव किया हुआ है। निफ्टी में हमने करीब एक ट्रेड लिया है हमने बस, और उस पर हमने करीब 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया हुआ है। अगर मैं नीचे आपको ले जाऊं तो आप देखो, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो प्रॉफिट हमारे आज टेलीग्राम मेंबर्स ने बुक किए हुए, उसके कुछ स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर भेजा हुआ हूँ। चलिए हम देखते हैं चार्ट पे कि क्या हुआ था मार्केट में, हमने कल किन चीज़ों पे हमने कल बातें की थी। देखिए, मैंने कल आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाकर दिखाया था, रेजिस्टेंस लाइन। क्या मार्केट ने आज यहाँ पर एक सपोर्ट लिया हुआ है? मैंने कल आपको ये कहा था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पे अगर गैप अप ओपन होती है तो हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से आकर एक सपोर्ट ले सकती है। मानता हूँ कल हमने जो बात की वो आज नहीं हुआ, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया हुआ है, रेजिस्टेंस लाइन, तो हो सकता था कि मार्केट ओपन हो यहाँ कहीं पर, यहाँ से एक सपोर्ट ले ले। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इस रेंज से ही सपोर्ट ले। नेक्स्ट थिंग और क्या कि निफ्टी में अगर मैं बात करूं, निफ्टी में मैंने आपको सुबह सुबह ही कहा था कि 15,000 अगर क्रॉस करके नीचे आती है तो फिर हम सेल के साइड जाएंगे, और अगर 15,000 से सपोर्ट लेती है तो फिर हम वहां पर कॉल के साइड जाएंगे। देखो, अगर मैं इसमें भी अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि मार्केट ने यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया हुआ है सुबह सुबह। और मैं एक चीज़ और कहता हूं कि जब भी मार्केट किसी भी चीज़ से एक सपोर्ट लेती है तो मार्केट के पास एक मोमेंटम आता है, मार्केट ऊपर के साइड जा सकती है। अगर मार्केट ये सपोर्ट ना ले तो मार्केट के पास फिर ऊपर जाने के लिए मोमेंटम नहीं रहेगा और मार्केट फिर यहाँ से नीचे ही आते रहेगी। देखो, मार्केट ओपन यहाँ पर हुई, अगर ये सपोर्ट नहीं होता मार्केट के पास तो मार्केट यहाँ से नीचे आ चुकी होती, लेकिन ये मार्केट ने सपोर्ट लिया। हालांकि मैंने बोला था कि 15,000 कहाँ है हमारा, 15,000 हमारा यहाँ पर है। अगर मैं मैच करूँ तो ये लाइन है हमारा, अप्रॉक्स 15,000 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। ये मैंने आपको सुबह सुबह ही कहा था कि 15,000 से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो हम कॉल के साइड जाएंगे, और 15,000 से मार्केट ने सपोर्ट लिया, हमने कॉल पे ही बनाया वहां पर, और 60 पॉइंट्स के प्रॉफिट हमने यहां पर कहीं बुक किया हुआ है। यहां से लेकर ये जो कैंडल क्लोज हुई ऊपर, यहां से लेकर हमने करीब ये जो फर्स्ट डोजी कैंडल बना हुआ है ना, यहां तक हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया हुआ, 60 पॉइंट्स का ये प्रॉफिट था। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में सुबह सुबह मैंने आपको यहाँ पर 33,735 में टाइप करना चाहता था टेलीग्राम पे, बट वो गलती से 65 टाइप हो गया। तो चलो कोई नहीं, मैं 65 से ही देख लेता हूँ। ये है 33,765 की लेवल। मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड गाइज। ये है वो लेवल, ये है वो लेवल। और मार्केट ने जब यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दी, ये जो बड़ी कैंडल बनी है, इसके बाद हमने यहाँ पर एक सीई के लिए हम यहाँ पर बैठे, और करीब ये जो फर्स्ट रेड कैंडल बनी है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक हमने करीब यहाँ पर 200 से लेकर 250 पॉइंट का हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ था सुबह सुबह ही। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बैंक निफ्टी पे हमने एक और कॉल लिया हुआ था। कहाँ पर मैंने आपको कॉल दिया हुआ था, देखो, मार्केट यहाँ से एक ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाई मार्केट ने, और फिर यहाँ पर एक सपोर्ट लिया इस रेंज पे। अगेन आप मार्केट को देखो, मार्केट ने फिर से एक यहाँ पर अपना एक बाउंस दिखाया है, और फिर से आकर इसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया। मार्केट ने दो बारी इस पॉइंट पर सपोर्ट ली हुई है, और एक तीसरी बारी भी यहाँ पर। तो जब दूसरी बारी मार्केट ने एक सपोर्ट लिया हुआ था यहाँ पर, तो मैंने आपको ये कहा था कि जब मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर देगी तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के लिए जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसे देखो तो हमें यहाँ पर एक शोल्डर, एक हेड और एक शोल्डर, यानी कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न में बनता हुआ दिख रहा है, और ये हमारा एक नेकलाइन बनता हुआ दिख रहा है। तो जब भी मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करेगी तो हम एक पुट के लिए जा सकते हैं। ये मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट दिया था। और मार्केट ने जब इसे ब्रेक किया तो देखो, अगेन हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फॉल जो थी वो थोड़ी धीरे धीरे हो रही थी। मानता हूँ करीब ये 30 मिनट्स 45 मिनट्स में हमें ये फॉल देखने को मिला है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर करीब 100 पॉइंट का हमने मूव कैप्चर किया, और हमें यहाँ पर भी एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने आपको एक और कौन सा कॉल दिया था और उसके पीछे की लॉजिक क्या, देखो, उसके बाद मुझे एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन बनता हुआ दिख रहा था। वो रेजिस्टेंस लाइन थी ये वाली, और मैंने कहा था, क्या कहा था, हम एक बारी वो भी चलकर देख लेते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो क्या कहा था, कैन गो फॉर सीन बैंक निफ्टी अबव 34,157। और ये जो मूवमेंट आई है, चलो कुछ भी कारण हो, मानता हूँ एसबीआई के रिजल्ट्स थे, कुछ भी है, लेकिन वो क्या है, वो एक फंडामेंटल चीज़ है। हम किस पे ट्रेड करते हैं, हम टेक्निकल्स पे ट्रेड करते हैं। टेक्निकल जो हमें दिखती है, टेक्निकल चीज़ें जो होती है, ट्रेंड लाइन हो गया, इंडिकेटर्स हो गया, ये जो चीज़ हमें प्राइस एक्शन जो दिखता है, हम उस पर ट्रेड करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा था, अगेन एक रेजिस्टेंस और फिर से एक रेजिस्टेंस। तो अगर मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर निकलती तो हम यहाँ पर श्योर शॉट एक सीई के लिए जाते,
और हम गए भी करीब मार्केट ने जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पर कैंडल की हमें एक क्लोजिंग देखने को मिली। इसके बाद हमने यहाँ पर एक सीई को इनिशिएट किया है और यहाँ से लेकर करीब हमने यहाँ तक एक 250 से लेकर 300 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पर भी बुक किया है। बहुत ही शानदार मार्केट था आज, बहुत ही। और एक चीज़ मैंने कल आपको क्या कहा था, मैंने आपको सिंपली एक चीज़ कही थी कि हमें यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप ये होप एक लेके चल सकते हो। ये हमें एक पोल और ये हमें एक फ्लैग बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन क्या मार्केट ने सपोर्ट लाइन को एक ब्रेकडाउन यहाँ पर दे दिया था। तो मैंने एक चीज़ ये कही थी कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर फिर से अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो एक होप हो सकता है हमारे पास कि अगर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए तो फिर हमें एक अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है, हमें एक बुल रन फिर से देखने को मिल सकता है। ये मैंने आपको कल ये चीज़ कही हुई थी और आज देखो मार्केट में वही चीज़ हुई है। यहाँ पर एक आप रेंज ड्रॉ कर लो, मार्केट इस रेंज के अंदर ही ओपन हुई यहाँ पर और हमें एक बुल रन देखने को मिला है। मार्केट ने होल्ड किया यहाँ इतनी हाई लगाने के बाद इस रेंज के आसपास और फिर से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया और फिर मार्केट ने एक हाई लगाया है। अब मंडे को क्या हो सकता है, अगर हम बात करें मंडे की कि मंडे को मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, तो अगर मैं इसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे ले जाऊं बैंक निफ्टी को, तो एक चीज़ आपको क्लियरली ये दिखेगा कि मार्केट ने कहीं ना कहीं हमें एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। देखो अगर मैं ये रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाली लाइन, तो देखो मार्केट ने हमें एक ब्रेकआउट देने की हमें यहाँ पर कोशिश की है और ये साइन हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं हमें एक अपमूव दिखाए यहाँ से और ऊपर। ये चीज़ हमें निफ्टी में और भी ज़्यादा क्लियर दिखेगी। अगर मैं आपको निफ्टी के चार्ट दिखाऊं तो निफ्टी को अगर मैं आपको यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम पे ले जाऊं तो हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है ऊपर के साइड। और ये हो सकता है कि मार्केट ने अब इस लाइन को ब्रेकआउट दे दिया है तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लाइन तक जाए, हो सकता है इस लाइन तक भी जाए, हो सकता है इस लाइन को ब्रेक करके ऑल टाइम हाई भी लगाए। पॉसिबिलिटी है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हर चीज़ की होती है। अब अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ कि मार्केट निफ्टी स्पेशली कहाँ मूव कर सकता है अगले दिन, तो जस्ट सेकेंड गाइस, देखो हमारा एक सपोर्ट लाइन आज हमें बनता हुआ दिख रहा होगा इस रेंज के आसपास। और अगर मैं इसे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं आपको, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और कुछ नज़र आ नहीं रहा, तो अगर हम इसे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारा एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा जस्ट इसके ऊपर और वो है करीब 15,200, आप बोल सकते हो 15,191 की वो रेजिस्टेंस है। मैं 15,200 लेके ही चल रहा हूँ। और अगर मैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस खोलूंगा ताकि मैं क्लियरली आपको सारे लेवल्स बता सकूं, तो अगर मार्केट कल यहाँ पर मान लो निफ्टी में फ्लैट खुलती है यहाँ कहीं पे और इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलती है इस लाइन को, तो फिर हम एक यहाँ पर सीई के लिए जा सकते हैं। और अगर इस रेंज को ब्रेक करके नीचे आती है, आपको ये देखना है कि इस रेंज को ब्रेक करके कहाँ पे नीचे आ रही है। अगर क्योंकि मान लो नीचे हमारा एक सपोर्ट लाइन ये बन रहा है, ये सपोर्ट लाइन है हमारी कौन सी, ये सपोर्ट लाइन है हमारी अप्रॉक्स 15,074 की, आप बोल सकते हो 15,074 की ये लाइन है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है। तो अगर मार्केट मान लो यहाँ कहीं पे खुलती है और इसे जस्ट ब्रेकडाउन देके यहाँ पर नीचे अगर सपोर्ट ले लेती है तो फिर हम यहाँ पर पी के लिए नहीं जाएंगे। वही अगर मान लो मार्केट इस रेंज में खुल के थोड़ा ऊपर निकल ले और फिर यहाँ से ब्रेकडाउन देती है तो हमें यहाँ पर एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है, तो अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। करीब इस लाइन तक 15,074 तक मार्केट हमें आते हुए दिख सकती है। और अगर मान लो कि ऊपर यहाँ पर ब्रेक करती है तो और ऊपर कितना जा सकती है, अगर मैं चार्ट को वापस थोड़ा बड़ा करूं तो हमें एक चीज़ यहाँ पर फिर से देखने को मिलेगा कि ऊपर हमारा एक और लाइन बन रहा है, वो लाइन है करीब 15,260 की, 15,260 की वो लाइन है। तो अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करती है इस लाइन को, तो हमें फिर मार्केट यहाँ तक आते हुए दिख सकती है 15,260 तक। और अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाती है इतना गैप अप, तो अगर ऊपर से रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है तो पुट लेंगे, और अगर नीचे से आकर सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो हम यहाँ पर कॉल लेंगे। इसके भी ऊपर ओपन हो जाती है, मान लो यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है, तो फिर हमें एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर मार्केट ने इतना एक बुल पैटर्न दिखाया है, मार्केट ने एक अपमूव लगाया है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट अगले दिन उसे होल्ड करे और फिर एक दिन रेस्ट करे और एंड देन फिर उसके अगले दिन फिर हमें एक और बुल रन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हो सकता है कि मार्केट अगर इतना ऊपर ओपन होती है तो हमें एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है। अगर मान लो कि नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है यहाँ कहीं पे, तो ये हमारा एक सपोर्ट है, इस पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो हम एक कॉल के लिए जा सकते हैं। एंड अगेन वही चीज़ कि अगर इस लाइन से रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के लिए जा सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस खा के आएगी तो हो सकता है इसे भी ब्रेक कर दे, देन हम फिर पुट पे फर्दर बने रहेंगे। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को भी अगर मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं
जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़। पहले हम इसे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि हमारा कौन सा एक रेजिस्टेंस बन रहा है, एक जहाँ मार्केट अगर मूव करती है तो कहाँ पे फंस सकती है। देखो जहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दी है ये हमारे लिए एक क्रूशियल लेवल है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, बिकॉज अगर आप पहले देखो तो मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया हुआ है, पहले यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट है, यहाँ पर अगेंस्ट रेजिस्टेंस खाई मार्केट, सपोर्ट लिया मार्केट, तो ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर मान लो कि फ्लैट खुल के इसे ब्रेक करती है, ये लाइन है हमारे करीब 34,690 की, 34,700 आप मान सकते हो। इसे अगर ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो हम एक सीई के लिए जाएंगे। कहाँ तक हम जा सकते हैं नेक्स्ट, फिर हमारा एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे 35,381 तक, 35,381 का ये लाइन है और यहाँ तक हम सीई के लिए जा सकते हैं। अगर मार्केट मान लो कि फ्लैट खुल के नीचे आती है तो अगर मैं इसको आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो हमारा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। वो ट्रेंड लाइन है हमारी ये वाली, और अगर फ्लैट खुल के इस रेंज के अंदर ही रहती है तो हम ना ही कॉल लेंगे ना ही पुट लेंगे। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर यहाँ पर अगर रहती है तो हो सकता है कि इसे नीचे के साइड ब्रेक डाउन दे दे। तो अगर साथ में खुलते के साथ ही नीचे आ जाए तो यहाँ पर अगेन हमारा एक सपोर्ट बन रहा है, और वो सपोर्ट लाइन है करीब, जस्ट अ सेकेंड गाइज, ये लाइन है 33,917 की, 33,917 की लाइन है। अगर यहाँ पर मान लो खुलती है इस रेंज के आसपास और तुरंत इसे ब्रेकडाउन देती है तो चांस है कि यहाँ से सपोर्ट ले ले, और अगर मान लो कि इससे ब्रेक करती है तो फिर हम पुट के लिए चले जाएंगे। और अगर मान लो कि यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है और फिर इस लाइन को ब्रेक करती है तो फिर हम पुट के लिए जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा गैप मिल सकता है। वो गैप हमें यहाँ नहीं मिलेगा। हम अगर यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो हम वेट करेंगे कि इस लाइन को भी ब्रेक करे, देन ही हम पुट के लिए जाएंगे, अदरवाइज हम फिर नहीं जाएंगे। और अगर मान लो कि यहाँ कहीं पे ओपन होती है इस रेंज के आसपास तो हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे 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 ऊपर चली जाए, तो फिर हम उस टाइम पे कॉल नहीं लेंगे। जब इसे ब्रेकआउट दे तो फिर हम कॉल के लिए जाएंगे। एक चीज़ और कि अगर यहाँ पर आकर मान लो ब्रेकआउट देती है तो फिर ये पॉइंट हमारे लिए बहुत कम रहेगा, लेकिन अगर वहीं यहाँ कहीं पे खुलती है और यहाँ पर ब्रेकआउट देती है तो फिर हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर मान लो कि गैप डाउन ही ओपन हो जाए, इतना कि इसके नीचे ही ओपन हो जाए यहाँ कहीं पे, तो फिर हमें एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है और मार्केट इसी रेंज के अंदर निकल सकती है। अगर इसे ब्रेकआउट देती है तो फिर हम यहाँ पर एक कॉल के लिए हम जा सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट कहीं ना कहीं अगर गैप अप ओपन हो जाती है, मान लो कि इस रेंज के अंदर ही ओपन हो जाती है यहाँ कहीं पे, तो फिर हमें यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट अगर लेगी तो फिर हम यहाँ पर एक कॉल के लिए चले जाएंगे। और अगर मान लो कि ऊपर ओपन होकर ऊपर ही निकलते गई तो फिर हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमें खाते हुए दिख सकती है मार्केट, और हम यहाँ पर एक पुट के लिए जा सकते हैं। तो गाइज उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।